हेलो क्लास 7। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 का। ये पेज नंबर 29 है। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग एंड ग्रुप। लेट्स कंसीडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म। जो एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है उसमें ये बोल रहे हैं केवल दो टर्म्स होते हैं तो उसे सिंपल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें गिवन मधु इज़ फ्लाइंग ए ड्रोन फ्रॉम द टेरिस। मतलब मधु है एक ड्रोन को उड़ा रहा है, कहाँ से, अपनी छत से। फ्रॉम द ड्रोन गोज 6 मीटर अप। मतलब वो कह रहे हैं कि ड्रोन 6 मीटर ऊपर गया, कितना, 6 मीटर अप। देन 4 मीटर डाउन, और वहाँ से कितना वापस आ गया, 4 मीटर ये डाउन हो गया। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन। हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है और उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है ऑफ द ड्रोन इन फ्रॉम द टेरिस। टेरिस से, ठीक है, टेरिस से ड्रोन की पोजीशन क्या है। तो ड्रोन की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो 6 मीटर अप गया मतलब प्लस का 6 रहेगा, और 4 मीटर डाउन गया मतलब माइनस का 4। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब राइटिंग इन सम ऑफ टर्म्स, हमें टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ टर्म्स मतलब हम सम के फॉर्म में लिख रहे हैं इक्वेशन को। तो 6 प्लस -4 को हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये कह रहे हैं स्वैप द टर्म। अगर हम टर्म को स्वैप करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, पलट देते हैं उनकी पोजीशन को, मतलब -4 को हमने पहले लिख दिया और प्लस का 6 हमने बाद में लिख लिया। एक टर्म ये है हमारा और एक टर्म ये है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 ही आएगा आंसर। इट डजेंट इन दिस केस, ऐसा इस केस में नहीं हुआ है। हमने टर्म को स्वैप किया तो हमारा आंसर सेम ही आया है। वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म डज नॉट चेंज द सम व्हेन बोथ द टर्म आर पॉजिटिव नंबर्स। ने बोला है अगर हम टर्म्स को किन्हीं भी पॉजिटिव नंबर को, जैसे 4 + 4 8 होता है, इस वाले 4 को हम इस तरफ लिख दें, इस वाले 4 को इस तरफ लिख दें, तो भी 4 + 4 8 ही होगा। मतलब टर्म्स के अगर सम के फॉर्म में है टर्म्स तो उनकी जो आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब ये हमसे कह रहे हैं विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स। अगर ये बोल रहे हैं टर्म्स के नंबर नेगेटिव हैं तो भी क्या ऐसा होगा, तो हम देखते हैं आगे क्या बताया है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ द इंटीजर्स। टोकन मॉडल क्या था, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे हमने प्लस के 4 टोकन है हमारे पास, और अगर 2 माइनस के टोकन है तो ये 0 पेयर्स बन जाते थे, ये हट जाते थे, दोनों क्रॉस हो जाते थे, हमारे पास 2 प्लस के टोकन्स बनते थे। ऐसे टोकन के फॉर्म में हम प्लस माइनस करते थे ना क्लास 6। इन एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, स्वैपिंग देम डज नॉट चेंज द वैल्यू। उनको स्वैपिंग करने में वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे टर्म 1 + टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 2 + टर्म 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 + 3 है या फिर हम 3 + 2 करेंगे तो वैल्यू दोनों की 5 इज इक्वल टू 5 ही आएगी ना। नाउ कंसिडर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म। अब हम देखते हैं अगर 3 टर्म्स हैं तो फिर क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। अस एड दीज टर्म इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। हम इन्हें 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, 2 टर्म्स, 2 नंबर्स को हम साथ में लेते हुए चलेंगे। जैसे पहला वाला इनने क्या किया, -7 और प्लस का 10, इसको 1 मान लिया, ठीक है। इसको प्लस सम के फॉर्म में कैसा लिखा, फिर सम लगा दिया और जो नेक्स्ट नंबर है -11 उसे लिख दिया। एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म को हमने ऐड किया तो -7 में प्लस का 10 ऐड होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। प्लस माइनस माइनस होता है और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, ठीक है। अब बीच में क्या है आपका प्लस का साइन, उसके बाद प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, -11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 8, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से हमने 3 माइनस किया 8, और 11 का साइन बड़ा है, नेगेटिव साइन बड़ा है, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर। एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म देन एडिंग देयर सम टू द थर्ड टर्म। अब ये बोल रहे हैं, ये हमने ये वाली कंडीशन कर ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिंग द लास्ट 2 टर्म। हम लास्ट के 2 टर्म्स को ऐड कर ले रहे हैं, इसे हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म, उनके सम को हम फर्स्ट टर्म में लगेंगे। अब 10 + -11 कितना हो जाएगा, 10 प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, -11। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस का 11 बड़ा है। इसमें हम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, प्लस का, यहाँ पे माइनस का 7 ऐड करना है, माइनस का 7। देखो जो माइनस और माइनस के नंबर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो भी -8 आया और इस कंडीशन में भी -8 ही आया। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, द सम आर द सेम इन द बोथ केस। दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही आया है।
वी नो दैट वाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑफ अबव 2 वेज गिव द सेम सम। मतलब अगर हम ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स को ग्रुप बना के किसी भी, या तो आप पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर लो या इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इसमें ऐड कर लो, तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आए। मतलब अगर हम टर्म्स को इस फॉर्म में भी ग्रुपिंग करते हैं तो भी सेम वैल्यूज आती हैं। लेट्स कंसीडर द एक्सप्रेशन -7 + 10 + -11 अगेन। व्हाट हैपन्स, हम इन्हें देखते हैं। व्हेन वी चेंज द ऑर्डर एंड ऐड -7 एंड -11। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म 1 को टर्म 3 में ऐड कर ले रहे हैं। टर्म 1 को हम ऐड करेंगे टर्म 3 में, एंड देन उसके बाद इसको हम एक ग्रुप बना लेंगे और फिर प्लस हम कर लेंगे टर्म 2 को। ऐसी कंडीशन बना के देखते हैं हम। देन ऐड दिस सम टू 10। विल वी गेट द सेम सम एज बिफोर। क्या पहले जैसे आंसर्स आ रहे हैं? तो हम चेक करेंगे इसमें। वी से दैट द एडिंग द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम सम ऑफ -8। अगर हम ऐसे ऐड करके देखते हैं तो क्या होता है, ये देखो -7 प्लस का ऐड करेंगे हम -11। जब 2 साइन वाले नंबर हो ना तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, उससे आंसर हमारा क्या होता है, सही हो जाता है, गलत नहीं होता। प्लस का हम 10 कर लेंगे, -7 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -11। -7 में -11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 10। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, -8, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। तो देखो इस कंडीशन में भी क्या हो रही है, -8 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, बी सी दैट एडिंग द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में एक्सप्रेशन को अगर ऐड करते हैं तो हमारा सम सेम ही आता है, मतलब आंसर हमारा सेम होता है। अब यही चीज़ इनने हमारे लिए काय के लिए बताई है। नाउ लेट अस कंसीडर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चेक करते हैं विदाउट द ऑर्डर। अगर हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, सीधा सीधा अगर आपको ऐसे लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट एवेल्युएटिंग द टर्म, सबसे पहले हमें टर्म्स को सॉल्व करना है। तो इसमें 2 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 30 प्लस और एक टर्म हो जाएगा हमारा 5 × 4। तो 30 प्लस पहले हमने एक टर्म को सॉल्व कर लिया, वो हो गया 20। देखो यहाँ पे गिवन नहीं है कि हमें कैसे करना, हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें उन्होंने क्या किया था, 30 + 5 35 × 4 कर दिया। ऐसे नहीं करना, पहले हमें 2 टर्म्स देखनी है, कौन कौन सी टर्म है जो सम में दिए गए हैं। तो एक है 30 टर्म और एक है 5 × 4। और बोर्ड मॉस लास्ट से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद करके रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 4 क्या हो गया, 20। तो आंसर आ गया आपका 50। वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखी है, वंस ऑल द टर्म आर एवेल्युएटेड दे आर एडेड। सबसे पहले सारे टर्म, अगर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगा तो हम उसे भी सॉल्व कर लेते। हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका, इसके बाद हमने इसे ऐड कर लिया, तो ये फाइनल आंसर हो गया। दिस एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड एज फॉलो। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्म्स बना लेने हैं। टर्म्स हम कैसे बनाएंगे, एक टर्म होगा हमारा ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, और प्लस है, और दूसरा हो गया ये वाला पूरा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मॉसला से क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 × 3 + 2 + 7 × 8 + 3, ठीक है। इन्हें प्लस प्लस के फॉर्म में, इन्हें देखो इसे 3 टर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये 3 टर्म में हो जाएगा आपका, ठीक है। ये T1, ये T2 और ये T3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपने 3 + 2 5, 5 5 जा 25 प्लस 7 8 जा 56 + 3। जब हम इसे आंसर कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84। नेक्स्ट हमारे पास दिया है, मनासा इज एडिंग ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर की। उसने एक नंबर की एक लॉन्ग लिस्ट बनाई, उन्हें ऐड किया। इट टुक हर 5 मिनट्स टू ऐड देम ऑल। उसने 5 मिनट लिए और सबको ऐड कर लिया। देम ऑल सी गेट द आंसर 11,749। देन सी रियलाइज दैट सी हैड फॉरगटन टू इंक्लूड द 4th टर्म 9055। ये इसे इंक्लूड करना भूल गई, इसे बाद में रियलाइज हुआ। डज सी हैव द स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, क्या उसे फिर से करना पड़ेगा। तो आपने मैथ्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A + B = B + A। मतलब अगर A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, आप 3 में 4 को ऐड करो, या फिर 4 को 3 में ऐड करो, या 3 को 4 में ऐड करो। नंबर को आपस में स्वैप करने पे हमें पता है एडिशन में कोई चेंज नहीं होता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपका A + B + C, अगर 3 नंबर हैं, इन्हें हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। या फिर हम A + B और C को बाद में करते हैं ग्रुपिंग बना के। अभी हमने देखा है कि
ऑर्डर चेंज करने से आपको एडिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, आंसर सेम आता है। अगर A 1 है, B 2 है, C 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3। तो 1 2 + 3 क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं एक टर्म को, 2 + 3 5 हो जाएगा। सो 1 + 5 = 3 + 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 6 = 6। तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो क्या ऐसे इस फिर से एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिर से ये क्या करेगी, सिर्फ 9055 को, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ या फिर आप एसोसिएटिव लॉ से देख सकते हो, नंबर को आगे पीछे करके ऐड करने से उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता। अब क्या बोला है, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या हमारा स्वैपिंग ऑफ ऑर्डर काम करता है या नहीं करता। जैसे मनासा इज़ गोइंग टू आउटसाइड टू प्ले, इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि मनासा बाहर जा रही है खेलने के लिए। हर मदर से उसकी मदर ने कहा वियर योर हैट एंड शूज़, अपने हैट और शूज़ को पहन लीजिए। विच वन शुड सी वियर फर्स्ट, वो पहले क्या पहनेगी। सी कैन वियर हर हैट फर्स्ट, क्या वो अपना हैट पहनेगी पहले, और एंड देन हर शूज़, उसके बाद अपने शूज़ पहनेगी। और सी कैन वियर हर शूज़ फर्स्ट एंड देन हर हैट, या फिर पहले शूज़ पहन लेगी फिर हैट को पहनेगी। मनासा विल लुक एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केस, वो दोनों ही केस में वो एक ही दिखेगी। इसलिए इससे इस इमेजन में इमेजिन ए डिफरेंट सिचुएशन, आप एक दूसरी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। इसमें तो स्वैपिंग फॉलो हो रही है। मनासाज मदर सेज बियर योर सॉक्स एंड शूज़, अब मनासा की मदर ने कहा अपने सॉक्स और शूज़ को पहन लीजिए। नाउ ऑर्डर मैटर, अब इसमें ऑर्डर मैटर करता है। कैसे, सी शुड वियर सॉक्स, वो पहले सॉक्स पहनेगी उसके बाद शूज़ पहनेगी। इफ़ सी वियर शूज़, अगर उसने शूज़ पहन लिए एंड देन सॉक्स, उसके बाद सॉक्स पहने, मनासा विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल, ऐसा तो नहीं कर सकती। एंड लुक वेरी डिफरेंट, वो अलग ही दिखेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप शूज़ के ऊपर सॉक्स को पहन लोगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, मोर एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स, हमें और भी एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया और उनके टर्म के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ क्या लिखा है, अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू ए होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसाज, उनने 4 डोसा ऑर्डर किए, ठीक है। ईच कॉस्ट ₹24। अब जब हमें एक की कॉस्ट पता है तो हमें 4 डोसा की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 23 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दे विश टू थैंक टू वेटर बाय टिपिंग ₹5, और उन्होंने वेटर को क्या किया, 5 रुपये की टिप भी दे दी, मतलब 5 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च किए। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट, मतलब उन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, इसको हम एक टर्म ले लेंगे और +5 को हम सेकेंड टर्म ले लेंगे। इसे हमने सॉल्व किया तो 92 आ गया, प्लस का 5 है क्योंकि हमें टर्म वाइज सॉल्व करना होता है। तो आंसर क्या आ गया, 97 आ गया। इस 4 × 23 + 5 इज़ द करेक्ट वे टू राइट इट द एक्सप्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया है, चिल्ड्रन इन ए क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन। फायर इन द माउंटेन क्या गेम होता है, रन रन रन, बच्चे घूम रहे हैं। जब टीचर उनसे कोई भी नंबर बोलता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उन नंबर्स का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमने बचपन में गेम खेला है ना कि आप एक ग्रुप में घूम रहे हो गोल एक सर्कल में, मैम ने बोला 5 तो 5 के बच्चे ग्रुप बना लेते हैं। हुज इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अनाउंस्ड, ग्रुप साइज इज़ आउट, मतलब कि जो भी 5 के पार्ट में नहीं रह गया वो आउट हो गया। देखो यहाँ पे जैसे 5 के पार्ट्स बन गए, ये 3 बच्चे बने, तो ये 3 बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट एंड सेट ऑन वन साइड, रूबी क्या थी, चाहती थी एक तरफ आराम करना। द अदर 33 स्टूडेंट वे आर प्लेइंग द गेम इन द क्लास, क्लास में गेम खेल रहे थे। द टीचर कॉल्ड आउट 5, टीचर ने क्या बोला, 5 का ग्रुप बनाओ। वंस चिल्ड्रन सेटल्ड रूबी रोट, रूबी ने क्या लिखा, 5 के कितने ग्रुप बन गए, 6 ग्रुप बन गए। तो उसने मल्टीप्लाई कर लिया 6 को, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 33 थे, तो 6 5 जो क्या हो गया 30, तो बचे थे 3, तो प्लस कर दिया 3 को। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा। द एक्सप्रेशन रिटर्न इज सम ऑफ टर्म, मतलब सम ऑफ टर्म के फॉर्म में हमने कैसा लिख लिया, इसे हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, इसे सेकेंड टर्म मान लिया, इसे हमने सम के फॉर्म में लिख दिया। अब इनने हमें क्या बताया, इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, अगर टीचर ने 4 बोला तो रूबी ने क्या लिखा होगा। तो कितने कितने बच्चों के ग्रुप बने होंगे, देखो अगर 33 बच्चे हैं टोटल, तो हम कैसे बनाएंगे ग्रुप मतलब डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं, 4 8 जा 32, बचा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 तो ग्रुप बन जाएंगे और एक बच्चा बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 8 ग्रुप बनेंगे 4 के, प्लस 1 चाइल्ड आपका बच जाएगा। इफ़ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 7, अगर टीचर ने 7 बोला तो 33 को आप डिवाइड करके देख लो 7 से, 7 4 जा 28, 29 30 31, यहाँ पे हमारा बचा 5 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7
ग्रुप्स बनेंगे, 4 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे? क्योंकि 7 के ग्रुप बनाने हैं ना, तो 4 ग्रुप बनेंगे। कितने के? 7 बच्चों के, प्लस आपके 5 बच्चे आउट हो जाएंगे। राइट एक्सप्रेशन लाइक द एबव फॉर योर क्लास साइज। अब ये कह रहे हैं आप अपनी क्लास साइज के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्रेशन बनाइए, बाकी इनके आंसर यही हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रघु बाउट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट। से ये 100 kg राइस लेके आया एंड पैक्ड देम इनटू 2 kg पैकेट। 2 किलो के इसने पैकेट बनाए। तो कितने पैकेट बनेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 और यहाँ पे बचा 0, सो ये हो गया 50 टाइम। ठीक है, या आप 100 को 2 से सीधा भी डिवाइड कर सकते हो। क्रॉस करोगे इसका हाफ 50 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 पैकेट उसने बनाए हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर 2 kg पैकेट ऑफ राइस नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। और एक लाइन और है इसमें, ही ऑलरेडी हैड 2 kg पैकेट उसके पास पहले से ही हैं। तो 2 kg पैकेट उसके पास पहले से ही हैं, एक टर्म हो गया। सम करके और उसने कितने टर्म बनाए? 100 को डिवाइड कर दिया 2 से। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीधा जो हमें दिए गए हैं नंबर्स उनके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? Kanan has pay rupees 432 to a shopkeeper using coin of rupees 1 and 5. उसने 1 रुपीज़ के कॉइन यूज़ किए एंड 5 रुपीज़ के कॉइन यूज़ किए एंड नोट ऑफ 10, 20, 50 एंड 100. हाउ कैन ही डू इट? उसने इसे कैसे करा होगा? यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उसके पास कितने 1 रुपये के कॉइन थे, 5 रुपये कितने थे, 10 रुपये कितने थे, 20 कितने, 50 कितने, 100 कितने। तो हमें अपने मन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बना देने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? मान लो उसने 100 रुपीज़ 100 के 4 नोट दे दिए। ठीक है, 100 रुपीज़ भी थे ना इसमें। देखो इनने इसे कैसे सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है प्लेस वैल्यू से। 2 × 1, 3 × 10 एंड 4 × 100। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है। जो आपने कैलकुलेटर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि कैलकुलेटर में कितनी बार क्लिक किया, उसे भी हमने प्लेस वैल्यू से पढ़ा था, इसे भी कर सकते हैं। तो 4 × 100 मतलब 100 के उसने 4 नोट दिए, प्लस 10 के उसने 3 नोट दिए, और प्लस 1 रुपीज़ के क्या कर सकते हो उसने 2 नोट दिए। तो आपके टर्म कितने बन जाएंगे? देखो एक टर्म ये है सम के फॉर्म में, इन दोनों के बीच में सम है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 3 टर्म हमारे बन गए। अब कंडीशन को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने जो बताया था कि आप इस जीरो को इसके साथ लिख लो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो एक एक्सप्रेशन बन सकता है कि आपने 10 रुपीज़ के 40 नोट्स दे दिए मान लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 रुपीज़ के 30 और 32 नोट्स दे दिए हमने 1 रुपीज़ के। तो भी हमें ये 2 टर्म मिल गए और आंसर मिल गया। ऐसे आप बहुत सारे एक्सप्रेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 11 है, हेयर आर 2 पिक्चर्स, विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट मैचेस विद द एक्सप्रेशन। कौन सा अरेंजमेंट है जो इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है? इसमें क्या लिखा है? 5 × 2। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन दी हैं और हर में 2 ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ना 5 × 2, और फिर इनने फर्स्ट 1 2 3 को और ऐड कर दिया। तो ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है? दिस एक्सप्रेशन कैन बी अंडरस्टूड एज 3 more than 5 × 2 विच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑन द लेफ्ट। इसका भी हम एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। इसमें कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो येलो हैं, 1 2 3 प्लस 3 आपके ब्लू हैं, और सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सेम यहाँ पे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो क्या इससे क्या बन रहा है? 5 3 जा 15 × 2, ये आंसर हो रहा है आपका 30। और यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें